टेस्ला इस धरती पर पैदा होने वाले टॉप के जीनियस लोगों में से ऐसा नाम है जिनके साथ न जाने कितने अनगिनत रहस्य जुड़े हैं, जिन्हें सुलझाने में आज भी विज्ञान पूरी तरह से उलझा हुआ है। टेस्ला, जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी के हजारों आयाम देकर उजाला किया, ग्रेट माइंड, कुछ कर गुजर जाने का जज्बा, थॉमस एडिसन से विरोध और 300 से ज्यादा इन्वेंशन टेस्ला की जिंदगी के एक पार्ट को डिफाइन करते हैं। लेकिन टेस्ला की जिंदगी का एक और आयाम था, अकेलापन। आखिर क्यों मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी का भविष्य बदलने वाला इन्वेंटर खुद अपना भविष्य नहीं बदल पाया? तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया की तेज आंधी और लाइटिंग के बीच एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके पैदा होते ही मेड ने उसे चाइल्ड ऑफ डार्कनेस कह दिया। लेकिन उसकी माँ का बिलीव था कि उनका बच्चा रे ऑफ लाइट बनेगा। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद निकोला टेस्ला थे, जिनकी किस्मत जन्म से ही रोशनी से जुड़ी हुई थी। निकोला अपने बड़े भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब निकोला 5 साल के थे तब निकोला के बड़े भाई की मौत घोड़े से गिरकर हो गई थी, और यह एक ऐसी घटना थी जिससे निकोला टेस्ला इस दर्द से कभी उभर नहीं पाए और कहीं न कहीं इसी वजह से जिंदगी भर अकेलापन भी महसूस करते रहे। कुछ यही हाल उनके माँ बाप का भी था। टेस्ला के पापा पेशे से पुजारी थे और उनकी माँ क्राफ्ट टूल और मैकेनिकल अप्लायंसेस बनाना जानती थी। उनकी क्रिएटिव एबिलिटी और मेमोराइजिंग पावर कमाल की थी। टेस्ला को भी एबिलिटी अपने माँ से विरासत में मिली थी। भाई के अलावा निकोला की दोस्ती पढ़ाई लिखाई से थी। 1862 में जब वो अपने फैमिली के साथ सिटी ऑफ गॉस्पिक में शिफ्ट हुए तो वहाँ उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई और वह अपनी क्लास में सबसे तेज बच्चे थे, जो हर सब्जेक्ट में A ग्रेड से पास करते थे। 1870 में वह हायर स्टडी के लिए कार्लोवेक चले गए। निकोला यहाँ भी फिजिक्स, मैथ जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे और फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाओं को बोलना भी जानते थे। ये उनकी इंटेलिजेंस का ही सबूत था। वो जटिल से जटिल कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे। उनकी इस एबिलिटी को कई टीचर चीटिंग समझते थे। उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ ज्यादा था, लेकिन उनके पापा उन्हें पुजारी बनाना चाहते थे। एक बार निकोला हैजा से पीड़ित हो गए तो इस बीमारी से उनका बच पाना मुश्किल लग रहा था। तब बेटे को दर्द में देखकर उनके पापा ने भी वादा कर बैठे कि अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेज दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मानो निकोला की जीने की नई उम्मीद झोंकती। वो जल्द ही रिकवर हो गए और निकल पड़े उस राह पर जो उन्हें इलेक्ट्रिक इन्वेंशन के करीब ले जाने वाली थी। 19 साल के उम्र में निकोला ऑस्ट्रिया के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चले गए और वो जल्द ही स्टार स्टूडेंट बन गए। हाईएस्ट मार्क की बदौलत उन्हें स्टार स्टूडेंट कहने से रोक नहीं पाए। एक बार फिजिक्स की क्लास में प्रोफेसर से उनकी डायरेक्ट करंट को लेकर कहासुनी हो गई। उनका मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट से मोटर को और इफिशिएंट बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोफेसर उनकी बात से सहमत नहीं हुए। यह घटना टेस्ला के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। उन्होंने अपनी ही थ्योरी को प्रूव करना ही अपना मिशन बना लिया। अगले 6 साल तक टेस्ला ऐसी काल्पनिक मोटर के बारे में सोचते रहे जो अल्टरनेटिंग करंट से चलती हो, और साथ ही गैम्बलिंग के एडिक्टेड में फंस गए और वह कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए। इस दौरान उनकी जिंदगी ने कई मुश्किलें दौर देखे और वो अपने परिवार से दूर रहे और कुछ टाइम बाद अपने पापा को भी खो दिया। 1881 में जब टेस्ला अपनी हालत से उभर कर बुडापेस्ट आए तो उन्हें अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज में काम मिला। यहाँ उन्होंने ड्राफ्टमैन के तौर पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका माइंड अभी भी एसी करंट थ्योरी पर इतना फोकस था कि एक दिन पार्क में टहलते हुए उनके दिमाग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल से चलने वाली एसी मोटर का कॉन्सेप्ट आया। इमेजिनेशन और मेमोरी पावर तो टेस्ला के कमाल की ही थी। उन्होंने अपने दिमाग में ही इस नक्शे को बसा लिया और वो समझ गए कि ये काम कर सकता है। किस्मत ने फिर टेस्ला का रास्ता साइंस की तरफ मोड़ दिया और 1882 में टेस्ला को कॉन्टिनेंटल एडिसन की कंपनी में जॉब मिला तो पेरिस शिफ्ट हो गए और काम इंडोर लाइट इंस्टॉलेशन का था। यहाँ भी टेस्ला के टैलेंट ने ब्रांच मैनेजर को
इम्प्रेस कर दिया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो वक्त भी आया जब टेस्ला को एडिसन की कंपनी न्यूयॉर्क ब्रांच में वर्क करने का ऑफर मिला। 1884 में टेस्ला अमेरिका आए और जल्द ही उनकी मुलाकात इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन से हुई। शुरुआती दौर में दोनों ही महान वैज्ञानिक एक दूसरे से काफी इम्प्रेस हुए, लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में बदलती देर नहीं लगी। एक साथ काम करते हुए जहां टेस्ला को एडिसन के काम करने का तरीका बिल्कुल अजीब लगा, क्योंकि ये दोनों इन्वेंटर एक दूसरे से काफी अलग थे। टेस्ला एसी पावर की तरफ अट्रैक्ट थे, जो लार्ज अप्लायंसेस और लॉन्गर डिस्टेंस तक लाइट प्रोवाइड की जा सकती थी, लेकिन एडिसन केवल डीसी लाइट पर ही काम करते थे, जो छोटी डिस्टेंस तक और स्मॉल लाइटनिंग डिवाइस को पावर दे सकती थी। एडिसन जानते थे कि टेस्ला का एसी पावर वर्क डीसी पावर की सेल को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने एसी मोटर के इंजीनियरिंग वर्क को कभी तवज्जो नहीं दी। उल्टा उन्होंने टेस्ला के सामने $50,000 का ऑफर रखते हुए उन्हें बेहद इंटरेस्टिंग टास्क सौंपा। काम ये था कि डीसी जनरेशन प्लांट में इम्प्रूवमेंट का। एडिसन का कहना था कि अगर टेस्ला इसमें सफल हुए तो वो इनाम के तौर पर $50,000 देंगे। एडिसन इस गुमान में थे कि टेस्ला इस इम्पॉसिबल टास्क को नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब कुछ महीने के अंदर ही टेस्ला ने इस काम को हकीकत में बदल डाला। टेस्ला इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रोज सुबह 10 बजे से अगली सुबह 5 बजे तक मेहनत करते थे और ऑफिस में ही सोते थे। अपनी कड़ी मेहनत और सक्सेस मिलने के बाद जब वो रिजल्ट लेकर एडिसन के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहकर पैसे देने से मना कर दिया कि वो तो बस एक मजाक कर रहे थे। इस धोखे और निराशा से अफेक्टेड होकर टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी, बल्कि यहीं से एसी डीसी वार ऑफ करंट की शुरुआत हुई। टेस्ला के पास ना तो पैसे बचे थे और ना ही अपने पेटेंट पर कंट्रोल रहा। हालत इतनी खराब हो गई कि टेस्ला को $2 दिहाड़ी पर गड्ढा खोदने का काम तक भी करना पड़ा। 1886 में इस बदनसीबी को किस्मत का साथ तब मिला जब उनकी मुलाकात वेस्टर्न यूनियन के सुपरिटेंडेंट अल्फ्रेड ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स पैक से हुई। टेस्ला के यूनिक आइडिया और पेटेंट ने चार्ल्स और अल्फ्रेड ब्राउन को इम्प्रेस कर दिया। इन दोनों ने टेस्ला को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ उनके पेटेंट को भी हैंडल करने का जिम्मा उठाया और तीनों ने मिलकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जिससे लोगों को यह पता चलने वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए ही नहीं बल्कि मशीन और दूसरे अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। उस दौर के बड़े बड़े इन्वेंटर जैसे जॉर्ज वाशिंगटन हाउस ने भी उनकी मदद की, पर टेस्ला की जिंदगी में इन्वेंशन से रोशनी छाए इससे पहले थॉमस एडिसन ने अपने डीसी मोटर के कमर्शियल लॉस और टेस्ला का एसी नाम डुबाने के लिए टेस्ला के एक आदमी से प्लानिंग कर 24 डॉग्स, एक घोड़ा और एक हाथी को शौक दिलवा दिया। पर हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने के बाद भी एसी कमर्शियली सक्सेसफुल रहा और टेस्ला को बहुत शोहरत मिली। लेकिन टेस्ला का सिर्फ यही एक इन्वेंशन नहीं था। मेडिकल फील्ड में जो एक्सरे और कम्युनिकेशन इस्तेमाल होने वाला रेडियो वेव, उनका कनेक्शन भी टेस्ला से ही है। इंटरनेट को भी दुनिया के सामने सबसे पहले ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट 1926 में टेस्ला ने कुलायर मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में बताया था। टेस्ला इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद उनकी खुद की जिंदगी अंधेरे से भरी रही। 7 जून 1943 को न्यूयॉर्कर होटल 33rd फ्लोर के रूम नंबर 3327 में इस दुनिया से चले गए। उनकी लाश इस बात की सबूत थी कि परिवार के नाम पर केवल कबूतर ही उनके साथ थे। उनके पास ना तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी और ना ही बाहरी दुनिया से कोई मतलब। आखिरी के 10 साल टेस्ला ने होटल के कमरे में ही बिताया।